जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड, पृष्ठ संख्या 479-480। लखी रिस भरे लखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुति पाई। उमगिलात तकी कुबर मारा, परिमोह भर मही परत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आह दया मैं काह नसावा, करत नीक फलु अनैस पावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते हुए बुरा फल पाया। सुनि रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरि धरि झोंटी। भरत दयानिध दीन चढ़ाई, कौसल्या पहिगे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न छोटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन बिबरन बिकर, कृस शरीर दुख भार। कनक कलप पर बेली बन, मानहु हनि तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मातु थी धाई, मूर्छित अवनि पर झई आई। देखत भरत बिकल भय भारी, परिचलन तन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कहाँ देहि दिखाई, कहाँ सिया राम लखन दऊ भाई। कैकई कत जनमी जग माझा, जो जनमी तभई काहे न बाझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी और मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कैकई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाँझ क्यों न हुई। कुल कलंकु जेहि जन्मे हूँ मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरस अभागी, गति असी तोरी जा मातु जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भारे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे प्राण अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हो। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। धिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के वचन मृदु, सोनी पुनि उठी सभारी। लिए उठाई लगाई और लोचन मोच तिवारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगे। सरल सुभाय माया ही अलाए, अति हित मनहु राम फिर आए।
भेटे हूँ बहुरी लखन लघु भाई। सो स्नेह न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखी सुभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोछे मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजहु बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसमो समुझि शोक परिहरहु। जनि मानहु हिय हानि गलानि, काल करम गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अभी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। जय श्री राम।